डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य निखिल आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। महादेव की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 9 अगस्त से 15 अगस्त 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये राशिफल लग्न पे आधारित होगा, लेकिन क्योंकि यह ग्रहों के परस्पर गोचर पर आधारित होता है तो आप अपनी जन्म राशि से भी इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष यानी कि एरीज के साथ। 9 अगस्त से 11 अगस्त तक चंद्रमा आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। लग्न से 5वां स्थान बहुत ही अच्छा होता है और वहाँ पे खुद लग्न के स्वामी भी बैठे हैं चंद्रमा के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि जब भी लग्न के स्वामी पंचम भाव में जाते हैं और एक केंद्र के स्वामी के साथ बैठते हैं, केंद्र के स्वामी है चंद्रमा आपके लिए, और उनका जब संगम किसी त्रिकोण भाव में होता है 5 या 9 में, तो अपने आप में बहुत अच्छा ये एक राजयोग बनता है। साथ ही में धन भाव के स्वामी शुक्र वो भी वहीं पे बैठे हैं और लाभ स्थान यानी कि 11वें भाव में बृहस्पति जी बैठे हुए हैं और परस्पर दृष्टि बना के रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में। आप जितने भी एफर्ट्स डालेंगे अपने लाइफ के हर क्षेत्र में, आपको उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उम्मीद से ज़्यादा ही रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज़ से संभल कर रहना पड़ेगा। वाहन चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं हफ्ते के स्टार्ट में। आपको अपने इमोशंस पे भी काफ़ी कंट्रोल रखना होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो अपनी हॉबीज़ पर आप काफ़ी ध्यान देंगे और छोटी मोटी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। 11 से 13 अगस्त चंद्रमा 6ठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा शुक्र के साथ रहेंगे, वो भी अभी अभी राशि परिवर्तन करके यहाँ पे प्रवेश करेंगे। जॉब के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। आप काफ़ी कम्पिटिटिव और काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे। पैसों को लेकर थोड़ा मानसिक रूप से आप चिंतित रह सकते हैं। व्यर्थ की चिंता से बचने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस करते हैं तो हफ्ते के बीच में थोड़े लॉसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। 13 अगस्त से 15 अगस्त चंद्रमा 7वें स्थान में आ जाएंगे। बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपका हफ्ते का एंड। बृहस्पति जी की 9वीं दृष्टि परस्पर चंद्रमा पर बनी रहेगी। बृहस्पति जी लाभ स्थान यानी कि 11वें भाव में बैठे हैं। इच्छा पूर्ति के योग बन रहे हैं, धन आगमन के योग बन रहे हैं और बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत ही आपको अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। रिलेशनशिप के हिसाब से भी हफ्ते का जो एंड का समय है अच्छा रहने वाला है। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो ओवरऑल हफ्ते का एंड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हफ्ते की शुरुआत में ज़्यादा सोचने के कारण आपकी तबीयत खराब रह सकती है। स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हफ्ते के बीच में अगर आपको टीबी या लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हालत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। पेट संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं। हफ्ते के एंड में तबीयत ठीक रहेगी। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आपको थोड़ा तंग कर सकती है। रिलेशनशिप के हिसाब से देखूं तो इस हफ्ते में एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आपका और आपके पार्टनर में जो कनेक्शन था वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। आपको लगेगा कि आपके बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी कम हो गई है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाहते। अगर ऐसा है तो अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए, काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। जिन लोगों के रिलेशनशिप में पिछले कुछ टाइम से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़े से एफर्ट्स डालेंगे तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी सॉल्व हो सकती हैं। आपके लिए उपाय ये है, आपको हनुमान जी को खीर का भोग लगाना है सोमवार को, और साथ ही में उनको कुछ तुलसी के पत्ते भी अर्पण करने हैं। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे 9 से 11 अगस्त के बीच में। लग्न से चौथे घर में होना अच्छा होता है, और यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी बैठे हैं यानी कि शुक्र देवता, तो बहुत ही अच्छा ये अपने आप में एक राजयोग बन रहा है। ऐसा राजयोग बन रहा है जो आपको खुशियाँ दे सकता है। लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति 10वें घर में बैठकर दृष्टि डालेंगे, तो करियर से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम है। हफ्ते की शुरुआत का आपको फ़ायदा उठाना है। चंद्रमा जब भी चौथे भाव में होते हैं तो मैं बताता हूँ कार को भावनाशाय लगता है, एक दोष होता है, तो आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है। साथ ही में बहुत प्रबल योग बन रहे हैं आपके लिए, खासकर एक्सीडेंट के काफ़ी प्रबल योग हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। अवॉइड कर सकते हैं कहीं जाना बाहर तो अवॉइड कीजिए, ड्राइविंग भी अवॉइड कीजिए। करियर के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से धन भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है। हफ्ते की शुरुआत में धन लाभ की पूरी संभावनाएं हैं। 11 से 13 अगस्त चंद्रमा 5वें स्थान में रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई में थोड़े विघ्न आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे चंद्रमा लग्न के स्वामी के साथ ही बैठे होंगे। लग्न के स्वामी भी ऑलमोस्ट चंद्रमा के साथ ही गोचर करके आपके 5वें स्थान में आ जाएंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा राजयोग है। बिजनेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ के चांसेस बन रहे हैं। जॉब करते हैं, स्पेशली कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो हफ्ते के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको हाथ से जाने ना दें। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न, धन भाव और पराक्रम भाव यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों भाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो हफ्ते के बीच में आप कोई भी एफर्ट अच्छी तरह से करते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। 13 से 15 अगस्त चंद्रमा आपके 6ठे स्थान में आ जाएंगे यानी कि तुला राशि में। सबसे पहले कहना चाहूँगा व्यर्थ की चिंताओं से बचना है। अगर आपके कोई दुश्मन है तो वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। अपनी हेल्थ पर आपको हफ्ते के एंड में काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। कोई लीगल केस चल रहा है तो उसको लेकर आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो कि 10वें भाव में बैठे हैं और उनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो करियर के हिसाब से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है हफ्ते के एंड में। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो आप अपनी लाइफ की जिस भी एरिया में एफर्ट्स डालेंगे उसके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ के हिसाब से देखूं तो हफ्ते की शुरुआत में चेस्ट से संबंधित रोग हो सकते हैं। हफ्ते के बीच में अगर आपको हृदय यानी कि दिल से संबंधित कोई रोग है तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। हफ्ते के एंड में नसों से संबंधित रोग हो सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं और नींद से संबंधित रोग आपको तंग कर सकते हैं। रिलेशनशिप के हिसाब से यह हफ्ता नॉर्मल जाते हुआ दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। अपने पार्टनर का एक नया चेहरा, कोई ना कोई नया स्वरूप, एक नई क्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है इस हफ्ते, और वो अच्छी ही होगी। इससे आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है और जो ओवरऑल रिलेशनशिप है उसमें एक स्थिरता और मजबूती आएगी। उपाय आपके लिए ये है कि सोमवार को दुर्गा माता को कोई भी लाल फूल अर्पित करें और दुर्गा चालीसा
का एक बार पाठ करें सोमवार को। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 9 से 11 अगस्त चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है और अच्छी बात यह है कि आपके लग्न के स्वामी भी यहीं पे बैठेंगे चंद्रमा के साथ। तो कोई ऐसा डिसीजन जो आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे, लेने में असमर्थ थे, थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो आप में पूरा साहस आ जाएगा हफ्ते की शुरुआत में उस डिसीजन को लेने का। चंद्रमा स्वयं मिथुन राशि के लिए धन भाव के स्वामी हैं। उनका लग्न के स्वामी के साथ योग धन आगमन के पूरे संयोग बना रहा है। काफ़ी संभावनाएं हैं कि आप अपनी हॉबीज़ से भी पैसा कमा सकते हैं। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य होने के भी योग बन रहे हैं और आपको अपने गुरु की कृपा भी प्राप्त होती हुई दिख रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न बहुत ही स्ट्रांग है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन हफ्ते की शुरुआत में ले सकते हैं, वह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। 11 से 13 अगस्त के बीच में चंद्रमा चौथे स्थान पे रहेंगे कन्या राशि में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उससे रिलेटेड कुछ लाभ हो सकता है। थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन वह खर्चे घर के ही किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे होंगे। गाड़ी खरीदने के लिए बहुत टाइम से सोच रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम है। घर की मरम्मत करके उसको और सुंदर बनाने के भी योग बन रहे हैं। बच्चों से आपके थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहें इस चीज़ से। अपनी माता जी के हेल्थ की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उनको हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं और आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 13 से 15 अगस्त चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे और आपका वह पंचम स्थान होगा। पंचम स्थान में चंद्रमा का जाना बहुत अच्छा होता है और लग्न के स्वामी से भी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। दोनों ही साफ बता रहा है कि धन आगमन के योग बन रहे हैं। इमोशनल भी आप इमोशनली काफ़ी खुश रहेंगे, काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठकर नवी दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। यह टाइम है थोड़ा स्पिरिचुअल होने का। भगवान से जो मांगेंगे काफ़ी संभावनाएं हैं कि हफ्ते के अंत में आपको मिल जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग है, लग्न भी स्ट्रांग है, तो काफ़ी बैलेंस रहेंगे। आप हफ्ते के एंड में जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छे रिजल्ट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। एक बैलेंस्ड माइंड रहेगा आपका। हेल्थ के हिसाब से देखिए तो हफ्ते की शुरुआत में पीठ से संबंधित रोग यानी कि बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थोड़ी तंग कर सकती है। हफ्ते के बीच में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, बनी हुई दिख रही है मेरे को ये। साथ ही में चेस्ट रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं और आँखों से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। हफ्ते के एंड में पेट से संबंधित रोग और कोई इन्फेक्शन आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। रिलेशनशिप के हिसाब से ये हफ्ता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने का। रिलेशनशिप आज के टाइम में यदि चलाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को ही करना पड़ता है। हाँ, यह बात अलग है कि एक उसकी लिमिट होती है। तो फिर आपको अगर लग रहा है कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, तो आप अपनी साइड से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ इस हफ्ते कर सकते हैं, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। साथ ही में यह हफ्ता है अपने रिलेशनशिप को लेकर एक सेल्फ इवैल्यूएशन करने का कि रिलेशनशिप के आप किस स्टेज पे हैं, किस तरह से उसको आगे लेके जाना है, कैसे उसमें स्टेबिलिटी लानी है। इस बारे में आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे इस हफ्ते। आपके लिए उपाय यह है, सोमवार को गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और गणेश जी की आरती भी करें। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 9 से 11 अगस्त चंद्रमा आपके दूसरे भाव में यानी कि सिंह राशि में रहेंगे। हफ्ते की शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती किसी के लिए। लग्न के स्वामी धन भाव में हैं, धन भाव के स्वामी लग्न में हैं। ये एक परिवर्तन योग होता है और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। आपके लिए धन आगमन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपको इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। ये परिवर्तन योग बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी बुध भी यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है थोड़ा खर्चा आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाए। साथ ही में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। कटु वाणी के कारण, निंदनीय वाणी के कारण किसी नज़दीकी मित्र, किसी नज़दीकी रिलेटिव, किसी भी नज़दीकी इंसान को आप खो सकते हैं, तो वाणी पे कंट्रोल करना है। बृहस्पति जी जो अष्टम भाव से दृष्टि बनाकर रखेंगे, बताता है कि अकस्मात धन लाभ यानी कि अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से इनकम हो सकती है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं इसके। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि खर्चा आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो सकता है। काफ़ी संभव है दवाइयों पे थोड़ा खर्चा बढ़ जाए। 11 से 13 अगस्त चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ पर वह लाभ स्थान के स्वामी शुक्र के साथ होंगे। यह अपने आप में बहुत अच्छा योग है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभ के योग बन रहे हैं, इच्छा पूर्ति के योग बन रहे हैं। क्योंकि ये सारे योग तीसरे भाव में बन रहे हैं, तो जो भी आपको लाभ होंगे वह आपके साहसी और पराक्रमी कार्यों को चल के ही होंगे, तो एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। कुछ साहसी और पराक्रमी डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। बिजनेस करते हैं तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। कोई ना कोई कुछ चालाकी करने की आपके साथ कोशिश कर सकता है, तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करने से यानी कि हफ्ते के बीच में थोड़ा बचे। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न काफ़ी स्ट्रांग है, तो जो भी अच्छे अवसर आपको मिलेंगे उसका भरपूर फ़ायदा आप उठा सकते हैं। 13 से 15 अगस्त चंद्रमा चौथे स्थान में आ जाएंगे। आपको अपनी माता जी की हेल्थ का ख्याल रखना है। कारको भावनाशय दोष लग रहा है। आप भी थोड़े इमोशनली डाउन फील कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होगा। कोशिश करें उत्साह बना के रखें। आपकी माता जी के पाँव में दर्द की शिकायत रह सकती है उनको, और कुछ ज़्यादा हो सकती है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। साथ ही में अकस्मात धन लाभ के योग हफ्ते के एंड में भी बने रहेंगे, तो धन के हिसाब से देखें तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से भी धन भाव बहुत स्ट्रांग है इस हफ्ते, तो धन का काफ़ी आगमन हो सकता है आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखें तो जहाँ धन के हिसाब से बहुत अच्छा हफ्ता जाता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। किसी पुरानी चीज़ को लेकर आप काफ़ी गिल्ट में रह सकते हैं, जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। बार बार घूम के आप पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, जिसके कारण हो सकता है आप नेगेटिविटी से भर जाएं। तो हो सकता है कि आप कंपैरिजन्स भी शुरू कर दें अपनी लाइफ में, जिसके कारण आपके पार्टनर को हो सकता है अच्छा ना लगे और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ वाइज देखो तो हफ्ते की शुरुआत में कफ से संबंधित रोग हो सकते हैं। ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। छाती में और नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है हफ्ते के बीच में। गले से संबंधित और हार्मोनल इश्यूज रह सकते हैं, और हफ्ते के एंड में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय है शिव मंदिर में जाकर नंदी जी का या तो गन्ने के रस से या शहद से अभिषेक करके आएं। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। 9 से 11 अगस्त चंद्रमा आपके लग्न स्थान में बैठेंगे। सबसे पहले आपको सचेत करना चाहूँगा, हफ्ते के शुरुआत में आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। एक परिवर्तन योग बन रहा है। 12वें स्थान के स्वामी लग्न में है, लग्न भाव के स्वामी 12वें स्थान में जा रहे हैं। यह बहुत अच्छा नहीं है, ये परिवर्तन योग अच्छा नहीं होता। धन के दृष्टिकोण से अच्छा समय लग रहा है। धन भाव के स्वामी लाभ भाव के स्वामी के साथ लग्न में ही बैठे होंगे, तो धन का आगमन तो होगा, धन का आगमन तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कार्य भाव के स्वामी जो पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं, वह भी लग्न भाव में बैठे हुए हैं, तो कार्य क्षेत्र में तो प्रोग्रेस की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आपको हफ्ते की शुरुआत में इसका फ़ायदा उठाना है, लेकिन हेल्थ पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां भाव बहुत ही स्ट्रांग है, तो हफ्ते की शुरुआत में लाभ के पूरे अवसर हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको हफ्ते की शुरुआत में हेल्थ पे फोकस देना है। 11 से 13 अगस्त के बीच में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में
यानी कि कन्या राशि में रहेंगे। क्योंकि यह धन भाव है और 10वें घर के स्वामी शुक्र के साथ चंद्रमा यहाँ पर बैठे होंगे, तो हफ्ते के बीच का समय भी करियर रिलेटेड बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर के संदर्भ में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। धन आगमन के भी अच्छे योग हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो हफ्ते के बीच में खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान बहुत बलशाली है, तो जैसा कि पहले बता चुका हूँ, खर्चे बढ़ सकते हैं। बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, तो कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। 13 से 15 अगस्त चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे और आपके तीसरे भाव में रहेंगे। बृहस्पति जो कि 5वें स्थान के स्वामी हैं, जो कि एक लक्ष्मी स्थान भी है, 7वें घर में बैठकर चंद्रमा को दृष्ट करेंगे। तो जो लोग बिजनेस करते हैं काफ़ी अच्छे समय रहने वाला है उनके लिए। जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ी चिंता हो सकती है हफ्ते के एंड में, स्पेशली अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाएं, इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। भाई बहन से थोड़ा विवाद हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो हर मुश्किल सिचुएशन से आप बाहर आराम से निकल जाएंगे। रिलेशनशिप के हिसाब से देखूं तो सबसे पहले जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को अपनी रिलेशनशिप में एक ठहराव की ज़रूरत है। स्टेप वाइज आगे बढ़िए, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बहुत टाइम से, तो यह हफ्ता है कि अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट लाने का, कुछ नयापन लाने का कोशिश कीजिए, उससे आपके रिलेशनशिप को ही फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक्साइटमेंट कब ओवर एक्साइटमेंट में बदल जाए पता नहीं चलता, तो लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। हेल्थ के हिसाब से देखूं तो हफ्ते की शुरुआत में सर से संबंधित और जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में आंखों से संबंधित, गले से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। हफ्ते के एंड में भी गले से संबंधित रोग रहेंगे। गर्दन में दर्द रह सकता है, साथ ही में लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। ऑलरेडी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है हफ्ते के एंड में। उपाय यह है कि मेरे चैनल पे सूर्य कवच है, मिल जाएगा आराम से आपको। सोमवार को उसको कम से कम 2 से 3 बार सुने, उस पर मेडिटेट करें, यही आपके लिए उपाय है। अब चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। 9 से 11 अगस्त चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे। थोड़ा चिंताजनक है ये। लग्न के स्वामी और चंद्रमा दोनों ही 12वें स्थान में बैठे हैं, तो आपकी हेल्थ पर हफ्ते की शुरुआत में बुरा असर पड़ सकता है। खर्चे भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। घर को लेकर या किसी कर्जे को लेकर या किसी लीगल चीज़ को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान यानी कि कार्य स्थान बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, तो करियर के हिसाब से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। 11 से 13 अगस्त चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा खुद हैं, और लग्न में जब वो आएंगे तो योग कारक ग्रह शुक्र के साथ बैठेंगे। तो हफ्ते की शुरुआत में जितनी भी प्रॉब्लम आई थी, जितनी भी नेगेटिविटी आई थी, आराम से आप उनसे निकल जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं और शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, और यह योग आपके लग्न में हो रहा है, तो धन आगमन के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से भी लाभ स्थान बहुत बलशाली है, तो हफ्ते के बीच का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। 13 से 15 अगस्त चंद्रमा आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे। हफ्ते की शुरुआत जहां थोड़ी नेगेटिविटी से हुई थी, आपके लिए हफ्ते के बीच का समय और एंडिंग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लाभ स्थान के स्वामी चंद्रमा धन भाव में आ रहे हैं। दोनों ही भाव बहुत अच्छे होते हैं, तो जब भी ऐसे योग बनते हैं तो धन आगमन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अपने आप में एक धन योग और राजयोग भी है ये। बृहस्पति जी जो कि 6ठे भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, बताते हैं कि आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे और आपकी लाइफ में जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी या आ रही हैं, उन सब पर आप विजय पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान स्ट्रांग है, तो बाहर का काम करते हैं तो अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। रुके हुए पैसे आने की भी पूरी उम्मीद है। रिलेशनशिप के हिसाब से 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक, यदि आपका रिलेशनशिप नया है तो यह टाइम है
थोड़ा अपने शब्दों पर कंट्रोल करने का, एक्साइटमेंट में आके ऐसे प्रॉमिसेस नहीं करने जिनका कोई आधार नहीं, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं, इस हफ्ते ऐसे कई मोमेंट आएंगे जब शायद आपको लगे कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये टेम्पररी होगा। हेल्थ वाइज जैसा मैंने बताया, हफ्ते की शुरुआत में हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। लिवर से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा है। हफ्ते के बीच में आँखों से संबंधित रोग, मुंह से संबंधित रोग, दांतों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। हफ्ते के एंड में थोड़ा फीवर भी आपको हो सकता है। उपाय है, कृष्ण जी को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं और अच्युतम केशवम ये जो भजन है ये गा के कृष्ण जी को अर्पण करें। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। 9 से 11 अगस्त चंद्रमा 11वें भाव में रहेंगे। बहुत ही अच्छा होता है चंद्रमा का 11वें भाव में होना। इससे अच्छा समय शायद ही होता हो क्योंकि 11वां भाव लाभ स्थान होता है। साथ ही में बहुत अच्छा ये इसलिए भी बन रहा है क्योंकि लग्न के स्वामी भी यहाँ पे स्थित होंगे और 11वां भाव है जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है। भाग्य के स्वामी यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी बुध भी यहीं पे बैठेंगे। तो इससे अच्छा हफ्ते का स्टार्ट मिलना किसी को बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ही अच्छा होगा आपका हफ्ते की शुरुआत। इसका आपको बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाना है। कई बिगड़े काम आपके बन सकते हैं हफ्ते के स्टार्ट में। धनागमन होगा, इच्छा पूर्ति के बहुत प्रबल योग हैं। इस हफ्ते की शुरुआत को अगर आपने जाने दिया तो बहुत अच्छा नहीं होगा आपके लिए। चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी हैं तो कार्य क्षेत्र में भी प्रमोशन के चांसेस हैं। काफ़ी अच्छी कोई न्यूज़ आ सकती है, प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है तो भाग्य भी आपका पूरा साथ देने वाला है। तो तुला या लिब्रा वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत इससे अच्छी शायद ही कभी हो, तो पूरा आपको फ़ायदा उठाना है। 11 से 13 अगस्त चंद्रमा 12वें स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा का जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बिजनेस में थोड़े लॉसेस हो सकते हैं। जॉब में भी आप किसी से वाद विवाद में फंस सकते हैं। लग्न के स्वामी भी इस वक्त 12वें स्थान में ही आ जाएंगे तो आपको अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है, ओवर वर्क नहीं करना। एक अच्छी चीज़ है कि जो ये लग्न के स्वामी अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और जब ये 12वें स्थान में जा रहे हैं तो एक विपरीत राजयोग बन रहा है। तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो आप उनमें से बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है तो कार्य से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अकस्मात होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी, लेकिन अच्छी होगी। 13 से 15 अगस्त चंद्रमा लग्न में आकर बैठ जाएंगे। 10वें स्थान के स्वामी का लग्न में आकर बैठना अपने आप में राजयोग होता है। शनिदेव जो कि तुला के लिए एक योग कारक ग्रह हैं, उनकी दृष्टि बनी रहेगी चंद्रमा पर। यह बहुत ही अच्छा है। घर से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आपके बच्चों से रिलेटेड भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है आपको। बस थोड़ा ध्यान देना है कि कोई लीगल केस चल रहा है तो उसके कारण थोड़ी चिंता में आप रह सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 11वां स्थान बहुत स्ट्रांग है यानी कि लाभ स्थान। तो हफ्ते के एंड का आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है और फ़ायदा आपको मिलेगा भी। कई बिगड़े हुए काम आपके बन सकते हैं। रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव जाता हुआ ज़रूर दिख रहा है। काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल रह सकता है आप दोनों के बीच में। टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस में आ जाएंगे, कुछ ऐसा कह देंगे जो नहीं कहना चाहिए था, जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। यह हफ्ता है अपने रिलेशनशिप को या अपने रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस लाने का, थोड़ा पेशेंस लेवल बढ़ाने का, ख़ास तौर पर आपकी तरफ से। तभी रिलेशनशिप अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएगा। हेल्थ के हिसाब से देखो तो हफ्ते की शुरुआत में पैरों में दर्द रह सकता है। लेडीज़ में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। हफ्ते के बीच में सर से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग
तंग कर सकते हैं। ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करने के कारण आँखों में दर्द रह सकता है। हफ्ते के एंड में बॉडी पेन रह सकता है, पूरे शरीर में दर्द रह सकता है, स्पेशली पैरों में। उपाय है, सप्तशती में जो अर्गला स्तोत्र है उसका पाठ करें और दुर्गा माता को किसी भी ऋतु फल का यानी कि फ्रूट का भोग लगाएं। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 9 से 11 अगस्त चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे। अच्छा होता है यहाँ पे होना। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। जब वो 10वें स्थान में आ रहे हैं तो ये अपने आप में एक राजयोग होता है। इसको कहते हैं कर्म धर्माधिपति योगा। भाग्य भी आपका साथ देगा, कार्य क्षेत्र में भी प्रगति करेंगे। भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। करियर रिलेटेड तो हफ्ते की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ट्रेड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन वह खर्चे एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 8वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। अकस्मात धन लाभ मिल सकता है, अकस्मात धन लाभ हो सकता है और अकस्मात यानी कि अनएक्सपेक्टेड कोई अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है। 11 से 13 अगस्त चंद्रमा 11वें स्थान में ही रहेंगे। चंद्रमा का 11वें स्थान में रहना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा योग है। भाग्य स्थान के स्वामी है चंद्रमा, 11वें स्थान में आ रहे हैं। लाभ के योग बन रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है और क्या चाहिए। इच्छा पूर्ति के भी योग बन रहे हैं। तो हफ्ते की जो बीच का समय है वो भी आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अपनी इच्छाओं पर, अपने डिज़ायर्स पर थोड़ा कंट्रोल करें और कोशिश करें कि खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल करें। फिजूल खर्ची से बचना है। सर्वाष्टक के हिसाब से 9वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो हफ्ते के बीच में भाग्य भी आपका पूरा साथ देता हुआ दिख रहा है। किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पे भी जाने के योग बन रहे हैं। 13 से 15 अगस्त चंद्रमा 12वें स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते। हेल्थ को लेकर थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। जो लोग बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि बृहस्पति जो कि नवी दृष्टि डाल रहे हैं और बृहस्पति जी धन भाव के स्वामी हैं आपके लिए और 5वें स्थान के भी स्वामी हैं। दोनों ही बहुत अच्छे भाव हैं। एक धन भाव है, एक लक्ष्मी स्थान है। तो भले ही चंद्रमा 12वें स्थान में हो, थोड़े नेगेटिव हों, लेकिन ये जो बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ रही है उससे नेगेटिविटी में बहुत कमी आएगी। बल्कि ये कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिल सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो हफ्ते के एंड में करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो यह हफ्ता है पार्टनर पर और अपने पूरे रिलेशनशिप पर भरोसा दिखाने का। हो सकता है पिछले कुछ टाइम से ऐसा कुछ हो रहा हो कि आपका ट्रस्ट कुछ कम हो गया है रिलेशनशिप में अपने पार्टनर पे। यह हफ्ता है कि इस हफ्ते थोड़ा ट्रस्ट दिखाइए, फिर देखिए कि क्या होता है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही में आपको अपने पार्टनर की लाइफ में थोड़ा पार्टिसिपेशन यानी कि इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। उनकी निजी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में थोड़ा इन्वॉल्व हुइए। उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है, करियर में क्या चल रहा है। हो सकता है वो थोड़ा लेफ्ट आउट फील करें, हो सकता है उनको लगे कि उनके लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो थोड़ा उनकी लाइफ में दिलचस्पी लेने की शुरुआत कीजिए। हेल्थ वाइज देखें तो हफ्ते की शुरुआत में पेट से संबंधित रोग रह सकते हैं, लोअर बैक में प्रॉब्लम रह सकती है, हफ्ते के बीच में टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द रह सकता है, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। हफ्ते के एंड में पैरों में चोट लग सकती है, ज़्यादा खाने के कारण, स्पेशली मीठा खाना खाने के कारण आपकी तबीयत खराब हो सकती है। उपाय है किसी भी जानवर की सोमवार को किसी तरह से सेवा कीजिए, यही आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। 9 से 11 अगस्त चंद्रमा आपके 9वें स्थान में रहेंगे यानी कि भाग्य स्थान में, बहुत अच्छा होता है। इस योग को और शुभता दे रहा है आपके कर्म स्थान के स्वामी बुध का यहाँ पे होना। अपने आप में एक कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है।
इन सबको और पॉजिटिविटी दे रहा है लग्न के स्वामी बृहस्पति जी का तीसरे भाव से दृष्टि डालना। तो देखिए बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। आपको इस हफ्ते की शुरुआत का फ़ायदा उठाना है, जो पॉजिटिविटी मिल रही है फ़ायदा उठाना है। आपको कर्मठ बनना है, एफर्ट्स में कमी नहीं आने देनी। यकीन मानिए कि आप 50% एफर्ट्स करते हैं तो आपको उसके 200% रिजल्ट मिल सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में। चंद्रमा क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं और सारे योग अच्छे बन रहे हैं तो अकस्मात धन लाभ की भी संभावनाएं हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है कि जी किसी पूजा स्थल पर जाने के भी योग बन रहे हैं, मंदिर में जाने की संभावनाएं बन रही हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा, अपने पिताजी से और अपने बॉस से वाद विवाद से बचें। 11 से 13 अगस्त चंद्रमा आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। ओवरऑल करियर के हिसाब से गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्य से संबंधित अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड से अपने आप को बचाना है। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, तो कार्य से संबंधित एक अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव न्यूज़ जो आपने सोची भी नहीं थी वो आपको मिल सकती है और बहुत ही पॉजिटिव रह सकती है। ये 13 से 15 अगस्त चंद्रमा आपके 11वें भाग में आ जाएंगे। चंद्रमा का 11वें भाग में आना बहुत ही शुभ होता है। 11वें भाव में आना, तीनों ही गोचर चंद्रमा के इस हफ्ते आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो इस हफ्ते का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। चंद्रमा पर शनि देव की जो कि धन भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति जी की जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, दोनों की ही परस्पर दृष्टि बनी रहेगी। साफ बता रहा है कि हफ्ते के एंड में बहुत लाभ हो सकता है। इच्छा पूर्ति के योग हैं। बहुत टाइम से कुछ काम नहीं बन रहा था, हफ्ते के एंड में बन सकता है। अलग अलग सोर्सेज से इनकम हो सकती है। हफ्ते का एंड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। भाई बहन से वाद विवाद से बचें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान बहुत स्ट्रॉन्ग रह रहा है, तो भाग्य भी पूरा साथ देता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप की बात करेंगे। रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ता है, आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ी मैच्योरिटी लाएं। स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम चल चुका है तो अब टाइम है उसको एक नए लेवल पर लेके जाने का। भले ही आपके पार्टनर की तरफ से मैच्योरिटी अभी नहीं दिख रही हो, अपने एंड पर अपनी तरफ से मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है और टाइम भी है आपको। दूसरा, अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात गलत लग रही है, आपको लग रहा है कि वह कहीं गलत जा रहे हैं, किसी भी संदर्भ में यह हो सकता है, तो यह हफ्ता है उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए। डरिए मत कि वह बुरा मान जाएंगे। अगर वो गलत जा रहे हैं तो उनको बताइए। यकीन मानिए इससे आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा और आपके पार्टनर को भी इस चीज़ से मदद मिलेगी। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में घुटनों में दर्द रह सकता है और इन्फेक्शन का आपको काफ़ी डर रह सकता है। हफ्ते के बीच में आँखों में दर्द रहेगा, हार्मोनल इश्यूज़ रह सकते हैं। साथ ही में आपको आई इन्फेक्शन या किसी भी अन्य तरह का इन्फेक्शन तंग कर सकता है, थोड़ा बच के रहें। हफ्ते के एंड में लिवर संबंधित और कफ संबंधित रोग हो सकते हैं। घुटनों के नीचे के एरिया में भी प्रॉब्लम आ सकती है। उपाय है शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें और शिव पंचाक्षर स्तोत्र 2 बार सुने, पाठ कर सकते हैं तो भी अच्छा है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। 9 से 11 अगस्त चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में होना चंद्रमा का बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लाइफ में थोड़ी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन अच्छी बात है कि बृहस्पति जी की दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही में योग कारक ग्रह जो मकर के लिए हैं यानी कि शुक्र, वो भी साथ में बैठेंगे और बुध
जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वह भी यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठेंगे। तो भले ही अष्टम स्थान में जाना चंद्रमा का बुरा होता है, अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन ये जो इतने सारे अच्छे योग बन रहे हैं वो नेगेटिविटी को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देंगे। जितनी भी प्रॉब्लम आपको आएगी आप उनमें से आराम से निकल जाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो आपको एक राय दूंगा कि व्यर्थ के सोचने से बचें, राई के पहाड़ बनाने से बचें। छोटी सी बात को आप ओवर थिंक करके बहुत बड़ा बना देंगे। 11 से 13 अगस्त चंद्रमा आपके 9th हाउस यानी कि 9वें स्थान में आ जाएंगे। बहुत अच्छा होता है यहाँ पे गोचर चंद्रमा का। बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। जो अनिश्चितता का माहौल हफ्ते के स्टार्ट में था पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। मकर लग्न के लिए शुक्र बहुत शुभ होते हैं, योग कारक होते हैं। वह भी इस समय राशि परिवर्तन करके चंद्रमा के साथ भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हफ्ते के बीच का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, इस टाइम का फ़ायदा उठाना है। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां भाव बहुत अच्छा है, तो बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। 13 से 15 अगस्त चंद्रमा 10वें स्थान में आएंगे। यहाँ भी गोचर अच्छा माना जाता है चंद्रमा का। लेड बैक एटीट्यूड नहीं दिखाना। कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो लेजीनेस के कारण उसको खो सकते हैं, तो लेड बैक एटीट्यूड से बचें। लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी तो बहुत ही अच्छा है। साफ दिखा रहा है कि करियर से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। करियर के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम रहेगा। बृहस्पति जी धन भाव से बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन आगमन भी हो सकता है, धन का आगमन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यह बृहस्पति जी 12वें स्थान के भी स्वामी हैं, जो कि व्यय भाव है, खर्चे का भाव है, तो खर्चे भी थोड़े आपके हफ्ते के एंड में बढ़ सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग है, तो अकस्मात खर्चे बढ़ने के संयोग बन रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल कर सकें। रिलेशनशिप के हिसाब से बात करें तो पहले उनके लिए बात करते हैं जो सिंगल हैं। यह हफ्ते है कि काफ़ी संभावनाएं हैं कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एफर्ट्स डालिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही है, एक ऐसी न्यूज़ जो आप दोनों को ही खुश करेगी और रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगी। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में पूरी बॉडी में पेन रह सकता है, टांगों में काफ़ी दर्द रह सकता है, छाती में कफ बनने की प्रॉब्लम रह सकती है। हफ्ते के बीच में कानों में यानी कि ईयर्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। हॉर्मोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आँखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। हफ्ते के एंड में आपको बहुत गुस्से से बचना है। ज़्यादा गुस्सा अगर आया तो आपके हेल्थ पर उसके विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। उपाय, मेरे चैनल पर एक शनि द्वादश स्तोत्र है, आप उसको 5 बार सुने और महामृत्युंजय का 21 बार जाप करें। यही आपके लिए इस हफ्ते का उपाय है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। 9 से 11 अगस्त चंद्रमा 7वें स्थान में रहेंगे। वैसे तो ये गोचर न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन योग कारक ग्रह आपके लग्न के लिए यानी कि शुक्र देवता 10वें घर के स्वामी यानी कि कर्म स्थान के स्वामी मंगल, ये दोनों भी साथ में बैठे होंगे। तो ये गोचर जो कि न्यूट्रल होता है ये अत्यंत शुभ जाता हुआ दिख रहा है। लग्न में बैठे बृहस्पति जी की भी दृष्टि बनी हुई है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भले ही बिजनेस हो या जॉब हो, हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं, कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। किसी नई पार्टनरशिप का भी शुरुआत कर सकते हैं, बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं, उसको इनिशिएट कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो अपने मेंटल कैपेबिलिटीज से, अपने दिमाग का यूज़ करके कोई बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे आप इस हफ्ते की शुरुआत में। स्पेकुलेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, शेयर
मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि, तो हफ्ते की शुरुआत बहुत लाभकारी होने वाली है। 11 से 13 अगस्त चंद्रमा अष्टम स्थान में आ जाएंगे। अष्टम स्थान में चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। हफ्ते के बीच का समय अनिश्चितता भरा रह सकता है। अच्छी बात है कि चंद्रमा छठे स्थान के स्वामी हैं। जब वह अष्टम में जा रहे हैं तो एक विपरीत राजयोग बन रहा है। योग कारक ग्रह आपके लग्न के लिए जो कि हैं शुक्र, वो भी यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठे होंगे, तो नेगेटिव रिजल्ट्स में बहुत कमी आने वाली है। अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान बहुत स्ट्रांग है, तो टाइम है अपने कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी दिखाने का। 13 से 15 अगस्त के बीच में चंद्रमा 9th हाउस में आ जाएंगे। अच्छा होता है यहाँ पे चंद्रमा का आना। आपके लिए धन कारक हैं बृहस्पति जी, क्योंकि दूसरे स्थान के स्वामी हैं और 11वें स्थान के स्वामी हैं। उनकी दृष्टि बनी रहेगी, और क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हैं तो धन अर्जित करने के लिए भाग्य आपका पूरा साथ देता हुआ दिख रहा है। हफ्ते के एंड का आपको भरपूर फायदा उठाना है। इच्छा पूर्ति के योग बन रहे हैं, लाभ के योग बन रहे हैं, बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं। लग्न के स्वामी की दृष्टि भी बता रही है कि चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। एफर्ट्स में कमी मत लाइएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्ट्रांग है। हफ्ते के एंड में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपको दिल से काफ़ी खुश कर देगी, अंदर से काफ़ी खुश कर देगी। रिलेशनशिप के हिसाब से हफ्ता बहुत अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा। आप अपने आप को रिलेशनशिप में थोड़ा दबा दबा सा महसूस कर सकते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। शायद आपको एक टाइम पे लगे कि आप ये सारे बंधन तोड़कर इस रिलेशनशिप से निकल जाएं। धैर्य रखें, ये टेम्पररी फीलिंग्स होगी। मानसिक तौर पर यह हफ्ता आपके लिए रिलेशनशिप के हिसाब से थोड़ा मुश्किल रह सकता है। काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उपाय है, हनुमान जी को बेसन के लड्डू का आपको भोग लगाना है और एक मीठे पान का भी भोग लगाना है सोमवार को। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे। चंद्रमा का यहाँ पे होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शुक्र ग्रह बैठे हैं जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और लग्न के स्वामी की दृष्टि भी बनी रहेगी, तो जितने नेगेटिव रिजल्ट हो सकते थे उतने नहीं होंगे, बल्कि बहुत ही कम रह जाएंगे। पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि भी बन रही है और विपरीत राजयोग भी बन रहा है। व्यर्थ की चिंताओं से बचें। कोई लीगल काम अटका हुआ था तो उस पर थोड़ा और खर्चा हो सकता है, उसको लेकर थोड़े चिंतित भी रह सकते हैं। भाग्य और लग्नेश की परस्पर दृष्टि एक दूसरे पर बनी रहेगी, तो भाग्य भी आपका साथ देता हुआ दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा घर बहुत स्ट्रांग है, तो कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको हफ्ते के स्टार्ट में ही मिल जाएगी। आपके माता से रिलेटेड भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, उनको भी धन लाभ हो सकता है। 13 से 15 अगस्त चंद्रमा 7वें घर में आ जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा शुक्र के साथ होंगे। वैसे ये गोचर न्यूट्रल ही माना जाता है। तो सबसे पहली बात बताऊंगा कि कोई पार्टनरशिप की डील साइन मत कीजिएगा हफ्ते के बीच में। कुछ भी नया स्टार्ट करने से बचें, क्योंकि आपके साथ कोई चालाकी कर सकता है। बिजनेस में थोड़ी अनिश्चितता का माहौल आ सकता है हफ्ते के बीच में। अपनी इच्छाओं यानी कि डिज़ायर्स पे भी काबू करने का टाइम है। इच्छाएं थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं हफ्ते के बीच में। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान बहुत स्ट्रांग है। बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अपने मेंटल कैपेबिलिटीज से, सोचने की क्षमता से किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। 13 से 15 अगस्त चंद्रमा 8वें घर में जाएंगे। यहाँ पे गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता।
आपकी माता जी की तबीयत खराब रह सकती है। ओवरऑल थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रह सकता है घर में भी और लाइफ में भी। लेकिन एक और फिर अच्छी बात यहाँ पे दिख जाती है, जब भी देखिए लग्न के स्वामी का कहीं भी योग होता है तो वह अच्छा ही होता है, और यहाँ पे भी लग्न के स्वामी की दृष्टि बन रही है, तो जितनी भी नेगेटिविटी है उसमें काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि लग्न के स्वामी आपके कौन है? बृहस्पति जी। उनसे अच्छी और शुभ दृष्टि किसकी हो सकती है? तो जब उनकी दृष्टि पड़ रही है तो जितनी भी नेगेटिविटी आ सकती थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। लाभ स्थान में बैठे शनि देव भी दृष्टि बना रहे हैं, तो धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, लेकिन ये शनि साथ साथ आपके व्यय भाव यानी कि हाउस ऑफ एक्सपेंसेस के भी स्वामी हैं, तो धन भी आएगा लेकिन थोड़े लॉसेस नहीं, एक्सपेंसेस थोड़े या एक्सपेंडिचर आपके यानी कि खर्चे आपके थोड़े बढ़ सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग है। अपनी कम्युनिकेशन में सुधार करना पड़ेगा। कहीं पे मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं हफ्ते के एंड में। भाई बहन से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। रिलेशनशिप के हिसाब से देखूं तो हफ्ता अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा, एक वननेस की फीलिंग आएगी, एक दूसरे की केयर करेंगे आप ये समझेंगे कि आप दोनों अलग लोग नहीं हैं। जब एकता का भाव आ जाता है रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे इस हफ्ते। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। नया रिलेशनशिप जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं थोड़ा ठहरिए, यह हफ्ता उसके लिए सही टाइम नहीं है। हेल्थ के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत में खून यानी कि रक्त से संबंधित रोग हो सकते हैं। उल्टा सीधा खाना खाने के कारण सेहत बिगड़ सकती है। बासी खाना खाने के कारण फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। हफ्ते के बीच में एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रहेगी, फीवर रह सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रह सकते हैं, पित्त संबंधित रोग रह सकते हैं। हफ्ते के एंड में आपको इन्फेक्शन का खतरा है। आपको डायबिटीज़ है तो मीठा खाने से पूरी तरह से बचना है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खा लिया तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। उपाय है शिवजी पर 3 बेलपत्र अर्पण करें सोमवार को और किसी भी पीली मिठाई का भोग लगाएं। तो ये था 12 लग्नों का साप्ताहिक राशिफल 9 अगस्त से 15 अगस्त। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कोई पॉजिटिव कमेंट भी छोड़ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।